विपक्ष वालों को बैठे बैठे ही मोदी को ऐसी बॉल देने की आदत है जिस पर पीएम मोदी छक्का मार दें। हालांकि विपक्ष वाले सोचते ज़रूर हैं कि अब तो ऐसी फुल टॉस देंगे कि मोदी आउट हो जाए, लेकिन उसी फुल टॉस बॉल को मोदी सिर्फ प्लेट करके बाउंड्री पार करा देते हैं। लेटेस्ट में भी ऐसा ही हुआ है। एक पुरानी बात आप याद करिए, मैं भी चौकीदार, बीजेपी वाले लिखते थे, यह अभियान याद है आपको? यह अभियान राहुल गांधी जी के बार बार चौकीदार चोर है बोलने के बाद आया था 2019 में। पीएम समेत पूरी बीजेपी अपने नाम के आगे चौकीदार लगाकर कहने लगी थी, मैं भी चौकीदार, चौकीदार चौकन्ना है। अब लेटेस्ट में बीजेपी के सारे नेता अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख रहे हैं 4 मार्च से, यानी पीएम मोदी का नाम, और फिर लिख रहे हैं हम मोदी का परिवार हैं। और रिमार्केबल बात इसमें यह है कि ये अभियान के तौर पर ले रहे हैं बीजेपी वाले। और उससे भी बड़ी बात यह है कि विपक्ष वालों से गलती से बड़ा हथियार एक बार फिर से बीजेपी के पास आ गया है। पटना में रैली थी इंडिया गठबंधन की, तो लालू यादव जी ने पीएम मोदी का नाम लेके कह दिया कि तुम्हारे पास तो परिवार नहीं है, तुम तो हिंदू भी नहीं है। बस इसके बाद जब पीएम की रैली हुई तेलंगाना के आदिलाबाद में, उनकी सभा थी, तो उन्होंने कह दिया पीएम ने कि विपक्ष वाले कहते हैं कि मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन पूरा देश मेरा परिवार है। उनके इस बयान के बाद सभी लोग, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सब लोग अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखने लगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी लिखा, पुष्कर धामी जी ने भी लिखा, उधर असम से भी आया, असम के मुख्यमंत्री, इधर मोहन यादव जी भी लिखे, सारे लोग लिखने लगे। और विधायक वगैरह भी अपने नाम के आगे लिख रहे हैं मोदी का परिवार। उनका प्रोफाइल यही हो गया है। अभी बीजेपी के कार्यकर्ता भी लिख रहे हैं। अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि हुआ क्या था। मोदी पर तंज कसते कसते रैली में लालू प्रसाद जी ने मोदी जी के परिवार न होने का जिक्र छेड़ दिया। लालू यादव जी ने कहा कि ये मोदी क्या है, ये मोदी कोई चीज़ है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला करने हैं। अरे भाई तुम बताओ ना, तुमको परिवार क्यों नहीं, संतान क्यों नहीं, तुम बताओ तुमको संतान क्यों नहीं हुआ। और ज़्यादा संतान होने वालों को बोलता है कि परिवारवाद है, ये लोग परिवार के लिए लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, तुम हिंदू भी नहीं हो। मोदी जी की माता जी का नाम जब निधन हुआ तो सबने देखा कि मोदी ने माँ की मौत के बाद भी बाल दाढ़ी नहीं बनवाया। किसी की माँ मरती है तो बेटा बाल अपना छिलवाता है, तुम क्यों नहीं छिलवाए जब तुम्हारी माँ का निधन हुआ? हालांकि ये सब बात जब लालू यादव जी बोल रहे थे तब खुद अपने परिवार का बखान भी करते हुए दिखाई दे रहे थे रैली में। वो तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी की तारीफ़ कर रहे थे, फिर बोले कि बेटी रोहिणी ने कितनी अच्छी है, परिचय करवाया उनका, किडनी देने की बात बोली कि इन्होंने हमको किडनी दी है। फिर आगे बोलने लगे कि तेजस्वी महागठबंधन सरकार के दौरान लाखों लोगों को रोज़गार दिया। हम रोज़ पूछते थे आज कितना रोज़गार दिया, तेजस्वी ने अच्छा काम किया। नीतीश जब महागठबंधन से एनडीए में गए थे 17 में, तो हमने गाली नहीं दी नीतीश को, हम तो कहे पलटू राम है। इसके बाद उनको हम महागठबंधन में दोबारा लिए तो हम लोगों से गलती हो गई। मैं टीवी पे देखता हूँ कि कोई माला पहना रहा है, कोई फूल पहना रहा है, शर्म नहीं आती नीतीश कुमार को? ये सब देख रहे हैं कि उनका शरीर भी काम नहीं कर रहा है आजकल। आज के गांधी मैदान का जुटान देखकर पता नहीं कौन सी बीमारी पैदा ले लेगा। इस तरह की बात लालू यादव जी ने कही। फिर मोदी पर हमला किया। ये कहता है कि भगवान में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। बताओ, बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही भगवान अब तक थे। अब ये सारी बातें हुई। उसके बाद पीएम मोदी की रैली हुई तेलंगाना में, आदिलाबाद में। उस रैली में उन्होंने कहा कि इन लोगों को मालूम हो गया कि परिवारवादियों के चेहरे क्या हैं। उन्होंने लोगों को बोला कि परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक होता है। इनके चरित्र में 2 चीज़ पक्की है, एक झूठ और दूसरा लूट। तेलंगाना में जैसे टीआरएस के बीआरएस बनने से कुछ नहीं बदला, वैसे ही बीआरएस की जगह कांग्रेस के आने से कुछ नहीं बदलने वाला है, क्योंकि ये सब एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ तक डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो ये लोग कल कह देंगे कि तुझे जेल की सज़ा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते। फिर पीएम ने
थोड़ा भावुक होते हुए आगे कहा कि मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। मुझे देशवासी अब भली भांति जानते हैं, समझते हैं। मेरे पल पल की खबर देश रखता है। कभी मैं देर रात तक अगर काम करता हूँ तो ये खबर बाहर निकल जाती है। तब देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं इतना काम मत कीजिए, कुछ आराम कीजिए। ये प्यार एक सपना लेकर बचपन से घर मैंने छोड़ा था, एक सपना लेकर चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊँगा। मेरा पल पल सिर्फ आपके लिए ही होगा। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने ही मेरा संकल्प होगा। ज़िंदगी खपा दूंगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए। इसीलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। इसलिए देश के 140 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं, जिसमें युवा, बेटियां, बुज़ुर्ग सभी हैं। जिनका कोई नहीं है उनके मोदी हैं और मोदी उनका है। ये बात उन्होंने बोली, पीएम मोदी ने। फिर आगे उन्होंने बोला कि मेरा भारत मेरा परिवार। इसी भावना का विस्तार लेकर मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्धि करने के लिए आपके लिए जी रहा हूँ, आपके लिए जूझ रहा हूँ और आपके लिए जूझता रहूँगा। इसके बाद पीएम मोदी ने जनता से नारे लगवाए, मैं हूँ मोदी का परिवार। जनता ने नारे लगाए, मैं हूँ मोदी का परिवार। इतना कहना था कि पीएम मोदी को लाइव सुन रहे कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री सभी ने अपना ट्विटर प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल बदल लिया। नाम के आगे मोदी का परिवार लगा दिया। ट्विटर पर मोदी परिवार ट्रेंडिंग लिस्ट में ऊपर आ गया और हैशटैग मोदी का परिवार, हैशटैग मोदी परिवार चलने लगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। सुधांशु त्रिवेदी जी जो बीजेपी के नेता, उन्होंने एक फ़ोटो लगा के पूछा कि क्या आप भी मोदी परिवार हैं, कमेंट कीजिए। तो लोगों ने कमेंट करके बताया कि हैं या नहीं। एक ने लिखा कि मोदी जी हमारे हैं, हमारा कुछ नहीं, सब प्रभु राम का है, उनके काम का है। मोदी जी हमारे और प्रभु राम के बीच सेतु हैं, मोदी जी हमारा परिवार है। हालांकि उनके ट्वीट के बाद राहुल जी के फ़ैन या कहें इंडिया गठबंधन के समर्थक भी कूद गए थे लिखने में। एक ने लिखा अडानी अंबानी के परिवार से हैं, लेकिन मोटा मोटी ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि सारा सनातन परिवार मोदी परिवार है, मोदी फैमिली है। लोग इंग्लिश में भी लिख रहे थे। दिया कुमारी जो नेता हैं बीजेपी की राजस्थान की, उन्होंने लिखा और वो चीज़ हाईलाइट की उन्होंने, जिसमें मोदी जी ने कहा कि जिसका कोई नहीं होता वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। कुल मिलाकर देश में इस समय जनता की नब्ज़ पकड़ने के मामले में पीएम मोदी सबसे बड़े डॉक्टर साबित हो रहे हैं, जो जनता से सीधा संवाद करके उनके घर के सदस्य बन गए हैं और लोगों ने पीएम मोदी को अपने रोज़ाना की बातचीत में शामिल कर लिया है। आप ज़रा गौर करेंगे, घर से निकलने के बाद जहाँ जहाँ 4 लोग खड़े होते हैं तो क्या बात होती है, उसमें एक टॉपिक पीएम मोदी का ज़रूर होता है। अच्छा, बीच बीच में पीएम मोदी खुद मन की बात भी करते हैं। हज़ारों गुमनाम लोगों को भी उन्होंने जनता के सामने लाए हैं, वो लोग भी उनके परिवार का सदस्य बन गए हैं। तो देखा जाए तो दिल से दिल तक बात पहुंचाने की ये नीति जनता को पसंद आई। इस मामले में इंडिया गठबंधन या लालू जी या ममता बनर्जी जी या राहुल गांधी जी हज़ारों मील पीछे खड़े दिखाई देते हैं। तो ऐसे में आगे क्या होगा? साफ है कि मोदी की गारंटी बेसिकली वो शब्द है, मोदी की गारंटी और अब की बार 400 पार, ये जो 2 नारे हैं, इसका तोड़ ढूंढ नहीं पा रहा विपक्ष। मोदी का परिवार का भी तोड़ क्या ढूंढ पाएगा? अब की बार 400 पार का नारा तो ऐसा है कि विपक्ष वाले खुद ही उसमें उलझ गए हैं और उसको नेगेटिव सेंस में भी अगर बोलते हैं तो जनता उसको पॉजिटिव ढूंढ कर कहने लगती है कि देखो विपक्ष वाले खुद अब की बार 400 पार पहुंचा रहे हैं लोग मोदी को। तो घूम फिरा के बात नैरेटिव की ये आती है कि जनता के दिल में बस गए हैं इस समय मोदी, और नैरेटिव के मामले में भी इसीलिए 2024 का इलेक्शन इस समय जो जिस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है वो सबको समझ में आ रहा है कि जा कहाँ रहा है। आपको भी समझ में आ रहा होगा कहाँ जा रहा है।